Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.1, question number 2, mathematics class 9 federal board. And the statement of the question is, which of the following are mathematical statements? स्टूडेंट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो अलजेब्रिक सेंटेंस होता है जिसके बारे में हम श्योर हों कि वो या तो ट्रू है या फॉल्स है। ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में हम ये ना कह सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं कहते। तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज़ 7। तो 19 और 12 का डिफरेंस 7 ही होता है और ये ट्रू है, इसलिए हम इसको अलजेब्रिक स्टेटमेंट मैथमेटिकल स्टेटमेंट कह सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नंबर 2, -2 + 7 - 3, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 2 ही आता है और ये ट्रू है, हमें कंफर्म है कि ये ट्रू है। तो इसलिए ये भी अलजेब्रिक नॉट अलजेब्रिक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नंबर 3 स्टूडेंट्स, 30 और 34 और 16 को हम प्लस करें तो 50 आंसर आता है। वो कह रहा है कि 50 नहीं आता, तो हमें यकीन है कि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में हमें पता चल जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब नंबर 4 को गौर से देखें स्टूडेंट्स, a + b = 9। हम यकीन से नहीं ये कह सकते कि a + b जो है वो वाकई 9 की इक्वल है या 9 की इक्वल नहीं है, क्योंकि a और b की वैल्यू नहीं दी हुई, तो इसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 5, a + b² = a² + 2ab + b²। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, फार्मूला है और इसके बारे में हमें यकीन है कि ये ट्रू है, तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स इसको भी देखें। नंबर 6, 2 + 2 × 2। डिमैस रूल के मुताबिक हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 मीन्स 4 और 4 में 2 प्लस करें तो ये 6 ही आता है और ये ट्रू है, यानी कि इसके बारे में हम ये अपनी राय दे सकते हैं कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब स्टूडेंट्स नंबर 7 पर आएँ। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ स्मॉलर दैन 5। अब हमें क्या पता है कि x और y की क्या वैल्यू है। x अगर है 1 और y 3 है तो फिर तो ये ट्रू है, और अगर x 6 है यानी कि हमें इनका पता ही नहीं है कि ये x और y की वैल्यू क्या है, तो इसलिए हम इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसलिए ये जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब आ जाए स्टूडेंट्स नंबर 8 पर। ये फैक्ट्स इज़ अ रियल नंबर, यानी कि एक्स जो है वो रियल नंबर है, तो वो या ज़ीरो से छोटा होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा या ज़ीरो के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई और इसकी ऑप्शन नहीं होती। तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्स जो है वो रियल नंबर है। यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि एक्स इज़ अ नंबर, तो उसने कहा कि एक्स इज़ अ रियल नंबर है। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम ये यकीन से कह सकते हैं कि ये ट्रू है, इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नंबर 9, इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन b एंड b इज़ ग्रेटर दैन c देन a इज़ लेस दैन c। ये गलत है स्टूडेंट्स। अगर a b से बड़ा है और b c से बड़ा है तो a c से बड़ा होना चाहिए, और ये वो कह रहा है कि ये a c से छोटा है, ये हमें पता है कि ये गलत है। ऐसे स्टेटमेंट जिसके बारे में हमें यकीन हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, उसी को तो हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसलिए ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब आ जाएँ स्टूडेंट्स नंबर 10 पर। XY + Z, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें और उसमें z ऐड कर दें तो वो 12 आता है। चूँकि हमें x, y और z की वैल्यूज़ का नहीं पता, तो इसलिए हम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं कह सकते। नंबर 11 स्टूडेंट्स, s - t = 4। अगर तो ये यहाँ तक ही सिर्फ स्टेटमेंट होती तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होनी थी, क्योंकि s और t की वैल्यूज़ अननोन थी। लेकिन इसमें उसने बता दिया है कि s की वैल्यू 4 है और t की वैल्यू 0 है। अगर हम s की जगह 4 और t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो स्टूडेंट्स हमें पता चल गया है कि ये ट्रू है, तो इसलिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1 का। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई
तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह हाफिज़।